हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को चैप्टर नंबर 2 की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 करवाने जा रही हूँ। हमें दिया है प्रूव दैट कॉट इनवर्स ब्रैकेट √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू x अपॉन 2। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और इसे सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिख लीजिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, आपको ये ब्रैकेट में ये जो पूरी टर्म दी हुई है ये रूट की फॉर्म में दी हुई है। ठीक है, तो इसे ना हम सबसे पहले क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करके इसे सॉल्व करके किसी तरह कॉट की फॉर्म में लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि बाहर कॉट इनवर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है ना इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप क्या दिया हुआ है आपको ब्रैकेट में, √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज में क्या करते हैं, हमें जो नीचे टर्म दी हुई है ना डिनोमिनेटर में, तो इसी से हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। बस बीच में का जो साइन है ना वो चेंज कर देंगे। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स, बीच में साइन क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, और ये 1 माइनस साइन एक्स, और सेम नीचे 1 प्लस साइन एक्स, बीच में साइन प्लस का, और √1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आप देखिए, मान लीजिए ये आपका पूरा ये जो टर्म है ये a है। ठीक है, और ये क्या है, ये b है। ठीक है, तो ये a प्लस b, और यहाँ पर भी यही सेम चीज है। देखिए a प्लस b, तो यही सेम आपके पास दो बारी आ गया। देखिए a प्लस b, और यहाँ पर भी a प्लस b, तो a प्लस b दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों टर्म जो है वो 2 टाइम्स है सेम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, यानी कि a प्लस b का स्क्वायर, यही सेम देखिए दो बार है। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा आपके पास, ये देखिए मान लीजिए ये a है और ये b है, ये a है ये b है, बीच में लेकिन क्या है, माइनस है और यहाँ पर प्लस है। तो a माइनस b इंटू में a प्लस b किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप, a क्या है आपके पास, √1 प्लस साइन एक्स, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस √1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप साइड में मेंशन कर दीजिए, यहाँ पर आपने किसका फॉर्मूला अप्लाई करा है, देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस b इंटू में a प्लस b। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस फॉर्म में ये वाली टर्म आपको दी है नीचे, तो आपने इसे क्या करा है, इस फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पर नीचे, और अब देखिए ऊपर देखिए आप क्या करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप साइड में मेंशन कर दीजिए, a प्लस b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ ऊपर हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे ये फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा √1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस √1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में √1 प्लस साइन एक्स इंटू में √1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, और ये अपॉन में आपके पास देखिए, अब इसे ध्यान से देखिए, रूट और स्क्वायर आपस में यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और ये रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ नीचे बचेगा 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो आपने ध्यान देना है माइनस जो है वो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने साइन का बहुत ध्यान देना है, तो -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस, प्लस का साइन एक्स। ठीक है, साइन की गलती आपने नहीं करनी है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखिए, रूट और स्क्वायर कैंसिल, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर और यहाँ नीचे देखिए प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है। ठीक है, तो अब ऊपर क्या बचेगा आपके पास, 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2। अब ये रूट आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, रूट कॉमन लेंगे तो देखिए
मान लीजिए ये a है और ये b है, ये a है ये b है, तो फॉर्मूला किसका हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, और ये माइनस b का स्क्वायर, b क्या है आपके पास साइन x, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। यहाँ पर हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा माइनस साइन स्क्वायर x, और ये जो रूट है ना इसको आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, ये रूट कॉमन हो जाएगा। उसके बाद नीचे क्या बचेगा आपके पास, देखिए साइन x कितना हो जाएगा 2 साइन x। ठीक है, अब यहाँ ऊपर देखिए प्लस का साइन x है और माइनस का साइन x है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस 1 2 आएगा, और ये प्लस ये 2। अब देखिए ये रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x है। ठीक है, तो यहाँ पर ना हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए आपके पास क्या होता है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास cos x किसके इक्वल आ जाएगा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x के। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x की जगह cos x लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, cos x। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। यहाँ पर मैंने इसकी जगह cos x कैसे लिखा है, तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से मैंने क्या किया है, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x का वैल्यू निकाल लिया है, क्या, cos x। ठीक है, तो इसकी जगह हम cos x अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख लिया cos x। अब यहाँ नीचे में क्या है आपके पास, डिनोमिनेटर में 2 साइन x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सॉल्व करिए इसको, 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस x। ठीक है, और नीचे क्या है आपके पास, 2 साइन x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस x बचेगा ऊपर, और नीचे क्या बचेगा, साइन x। ठीक है, अब आपने ये देखिए ये जो टर्म है ब्रैकेट वाली टर्म, इसको सॉल्व किया आपने, तो आपके पास सॉल्व होकर ये आया है। ठीक है, अभी भी ये कॉट की फॉर्म में नहीं आया है आपका, तो इसे हमें किसी तरह कॉट की फॉर्म में लेकर आना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए ध्यान से समझिए, 1 प्लस कॉस एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला होता है आपके पास, देखिए 1 प्लस कॉस 2x किसके इक्वल होता है, 2 कॉस स्क्वायर x के। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। 1 प्लस कॉस 2x आपका 2 कॉस स्क्वायर x के इक्वल होता है। यहाँ पर अगर 2x है तो यहाँ पर इसका हाफ हो जा रहा है। ठीक है, तो लेकिन हमें क्या चाहिए, 1 प्लस कॉस x चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 2x है तो ये हाफ हो जा रहा है, तो अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। तो हम 1 प्लस कॉस एक्स की जगह क्या लिखेंगे ऊपर, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, और नीचे देखिए आपके पास साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स के लिए हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, देखिए साइन 2x किसके इक्वल होता है, 2 साइन एक्स इंटू में कॉस x। ठीक है, अगर यहाँ पर 2x है आपके पास तो यहाँ 2x है तो यहाँ ना हाफ हो जाता है। देखिए x आ जा रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे साइन x के लिए फॉर्मूला चाहिए, साइन x के लिए फॉर्मूला चाहिए, तो क्या फॉर्मूला बनेगा आपके पास, 2 साइन x बाय 2 इंटू में कॉस x बाय 2। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। अब तो यहाँ पर हम साइन x की जगह क्या लिख लेंगे, 2 साइन x बाय 2 इंटू में cos x बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 बारी है cos x बाय 2, इसको आप दोबारा से यहाँ पर लिख लीजिए। cos x बाय 2 है, जो स्क्वायर है ना, यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर x बाय 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा cos x बाय 2, 2 टाइम्स है, तो cos x बाय 2 इंटू cos x बाय 2, और नीचे क्या आ जाएगा, sin x बाय 2 इंटू में cos x बाय 2। तो ये एक cos x बाय 2 एक cos x बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए cos अपॉन साइन किसका फॉर्मूला होता है, cot का। ठीक है, तो cot x बाय 2 आ जाएगा।
इतना क्लियर हुआ। यानी कि ये जो ब्रैकेट में आपको टर्म दी हुई थी रूट की फॉर्म में, इसे रैशनलाइज करके सॉल्व करके हम किसी तरह इसे किसकी फॉर्म में ले आए, कॉट की फॉर्म में ले आए। क्यों? क्योंकि बाहर हमें कॉट इनवर्स दिख रहा है। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व करके कॉट की फॉर्म में ले आए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में हम यहाँ पर इस ब्रैकेट की जगह हम क्या पुट करेंगे, अब कॉट x बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन लिख लीजिए। देखिए आपको क्या दिया हुआ था, कॉट इनवर्स ब्रैकेट रूट 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब इसकी जगह इस ब्रैकेट को हमने ये पूरा देखिए ये सॉल्व किया है। ठीक है, ये इस ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करके हमने क्या लेकर आया है, कॉट x बाय 2। ठीक है, ये आया है हमारे पास, तो इस ब्रैकेट की जगह हम क्या करेंगे, अब कॉट x बाय 2 इसकी जगह पुट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए कॉट x बाय 2। ठीक है, ये मैंने दोबारा से क्वेश्चन को लिख लिया है। आप चाहे बेशक डायरेक्ट यहाँ पर ब्रैकेट में कॉट x बाय 2 लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब कॉट इनवर्स और कॉट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होके हमारे पास क्या बचेगा, x बाय 2 बचेगा। ठीक है, और आपको राइट हैंड साइड में क्या चाहिए था, x बाय 2 ही तो चाहिए था। ठीक है, तो आपने देखिए लेफ्ट हैंड साइड को जब पूरा सॉल्व किया तो आपके पास क्या निकल कर आ गया, x बाय 2। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपको ना फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न होने चाहिए। फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न होंगे तभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो इजीली कर पाओगे। ठीक है, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी आपको कि मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं ताकि मुझे इस फॉर्म में मैं ला सकूं क्वेश्चन को। ठीक है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं डाउट आया आपको क्वेश्चन में तो प्लीज़ आप पूछिएगा मेरे से, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।